बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट हुई। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के जो टॉपिक है, एक तो अल्लामा साद हुसैन साहब की एक वीडियो सामने आई है, वो है। दूसरा तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक उस्मान बलोच साहब, जिन्होंने हाल ही में टीएलपी में शमूलियत इख्तियार की थी और इसके हवाले से फेक प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने पहले भी कहा था कि जो काम का बंदा आएगा ना तहरीक के अंदर, उसके खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें लगेंगी, क्योंकि जो मुखालफिन होते हैं वो मौका हाथ से नहीं जाने देते, और उन्होंने ऐसा ही किया है। और जो मौका है वो हाथ से नहीं जाने दिया, और बड़ी एक खबर जो थी वो अखबार पर लगवाई कि उस्मान बलोच साहब ने क्या किया कि टीएलपी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, फिर मजदूरों को लेकर आया। मजदूरों ने जब पैसे मांगे तो शाम को उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ और वो एक्सपोज हुआ। अब उस्मान बलोच साहब के हवाले से एक कंपेन की जा रही है इलेक्शन के अंदर वोट हासिल करने के लिए। तो उनका एक अहम तरीन जो बैकग्राउंड सामने आया, यानी वो बैकग्राउंड कि जिसमें अगर आपको पॉलिटिकली कामयाबी चाहिए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीजें होना लाजमी है। जब तक वो चीजें ना हो तो आप लोग कामयाब नहीं हो सकते किसी भी सूरत। तो ये चीजें उस्मान बलोच साहब के जो एक फैमिली बैकग्राउंड है उनके अंदर पाई जाती हैं। उनकी वालदा साहबा खिदमात होगी या उनके भाई साहब की, तो ये चीजें जब आपके पास होंगी, यानी अगर आप सियासत के अंदर एंट्री कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, तो पीछे आपके क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड भी मजबूत होना चाहिए, मिलिट्री के हवाले से भी और सिविल के हवाले से भी, यानी आपके मुआशरे के अंदर कोई ना कोई ताकत होनी चाहिए जो आपको पीछे बैकग्राउंड क्या करे, हेल्प करे। और अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त है या आपके लोगों के ऊपर, आपके साथियों के ऊपर, तो वो पीछे बैठकर क्या करे, मदद कर सके। तो इस तरह उस्मान बलोच साहब का जो तारफ होगा वो भी आप सुनेंगे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो वीडियो सामने आई है वो भी आप सुनेंगे। और इसके साथ साथ जो अहम तरीन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक अहकाम जारी किए हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी इलेक्शन के हवाले से, उनको भी क्या किया गया है, रोक दिया गया है कि अभी आप जो है ना वो रुक जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे ही होंगे, लेकिन इससे पहले जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया इस पर थोड़ा सा स्टे हो गया। तो आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते फिर आगे बात करते हैं। कुरान की उसने कहा मग़ज़ कुरान, कुरान का मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, ईमान की रूह, जाने दीन की जान, हस्त हुब्बे रहमत अल्लाह। वो सारा कुछ, सारा हुजूर की मोहब्बत है। बेशक बेशक बेशक। और मोहब्बत वो, ये हस्त हुब्बे जो रहमत आलमीन है, इसका मतलब वो है मोहब्बत जो बाबा जी ने कहा अन्ने वाह मोहब्बत, अन्ने वाह मोहब्बत। फरगड़ दी एक दफा तुसा वडेरिया को आजमाया है, तुसा साढ़े आखे थे उस्मान खान बलोच को आजमाओ। इंदा मेरा एक एसपी है, पंजाब दा पहला एसपी है जेड़ा रिश्वत नहीं घिंदा, 1 रुपया नहीं घिंदा। लाहौर एसपी लगा हुआ है, उनका नाम उमर खान बलोच। इंदी वालदा मुजफ्फरगढ़ 10 साल लिडी कॉलेज दी, गर्ल्स कॉलेज दी प्रिंसिपल रह गई। बच्चियों को तालीम फ्री हासिल कराई है उन्होंने, जेड़ा वजीफा दिता है बच्चियों को, एक दर तालीम दी है उन्होंने वालदा ने। ते मुजफ्फरगढ़ दी शरीफ फैमिली है। तुसा लोग एक दफा उस्मान बलोच को आजमाओ। ये लोग इमरान खान को इन्होंने आगे नहीं आवन देवना। मार को मेरी गाल सुन गिनो, ते एक क्रेन निशान है उस्मान खान बलोच दा। एक दफा तुसा उस्मान खान बलोच को चांस दो। शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, गरीब तरश आदमी है कि जितना वडेरे इलेक्शन लड़ते रह गए। जटन तो उस्मान खान मुजफ्फरगढ़ चाया है, लोग परेशान थी गए, लोग आदे के गरीबों का हमदर्द आ गए। 24 घंटे कचहरी दे थाने दा कोई काम फ्री करें दे, कोई टका खाना नहीं गिंदे, कोई जेड़ा तुहाडा काम होवे आ वकील खड़ा होना है, थाड़ा दफ्तर खुला हैगा, असा वकील फ्री च रखी खड़े। सही तुहाडी एक मैं कराची के हवाले से वो बगल बच्चों को पैगाम दे रहा हूँ।
वो जवान नवाज शरीफ के बगल बच्चे बन रहे हैं एमक्यूएम वाले। तो लोगों ने कहा भाई लोग अब के बार एमक्यूएम को लेके आ रहे हैं। मैंने कहा हम किसी को लाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जिनके मां बच्चों को जिन्होंने कत्ल किया, जो बोरी बद लाशें थी, जिन्होंने 250 से ज्यादा लोगों को फैक्ट्री में जलाया, क्या उनको ये लाएंगे? तो ये जब ऐसे लोगों को लाने के लिए अगर जहन बना रहे हैं तो हमने भी जहन बना लिया है। हमने भी सर पे कमर बांध लिया है। 2024 में अगर गड़बड़ की गई तो फिर इंशाअल्लाह तमातम मुस्कलंदर होगा। तो नाज़रीन, ये थी अहम तरीन वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। एक तो कंपेन के हवाले से आपने देखी, दूसरा अल्लामा सौद शरीफ साहब का पैगाम भी आप लोगों ने सुना कि अगर कंपेन करनी है तो आपने किस तरह से कंपेन करनी है, लोगों को किस तरह से, लोगों का जो जहन है उसको टीएनपी की तरफ किस तरह से लेकर आना है, ये तमाम चीजें आपने देखी। और इस तरह अगर आपके पास कोई फार्मूला है, आपके पास लोग हैं, तो उन लोगों को आप पार्टी में शामिल करें और अपना तारुफ खुल कर कराएं। ऐसा ना हो कि बाज दफा आप हल्के के अंदर जाए ना तो ये सिचुएशन होती है कि यार इस बंदे को जो हम वोट दें ये क्या करेगा। तो सबसे पहले उसे बताएंगे भाई देखो ये बंदा हार भी गया ना, अगर आप इसके साथ खड़े हैं तो जो दूसरे क्या करते हैं फिर जीतने वाले आपको फिर अपोजिशन को जिस तरह से निशाना बनाते हैं, तो पीछे इसका बैकग्राउंड है, इतनी पावर है कि ये आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर मुश्किल वक्त आएगा तो उस मुश्किल से भी ये आपको क्या करेंगे, निजात दिलाएंगे। तो ये जो चीजें ना ये होनी चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये चीजें बयान की हैं। किसने की हैं? ये नाज़रीन चीजें बयान की हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के उस्मान बलोच साहब के हवाले से जो कंपेन हो रही उन्होंने। और ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। बाज दफा ऐसा होता है कि अगर आप इलेक्शन में अपनी पार्टी का, अपने लीडर का साथ देते हैं, जब आप खुदा में खास्ता हार जाते हैं तो जीतने वाली जो पार्टी होती है, जो शख्सियत होती है, वो टारगेट करती है, फेक पर्चे हो गए, ये इस तरह का जो किस्सा है वो चलता रहता है। तो ये ऐसा समझ लें कि जब आप हार भी जाएंगे तो आपको प्रोटेक्ट जरूर जो है ना वो हासिल होगा, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस तरह के लोगों का साथ देना है। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। पहले ही जस्टिस काजी फैज ईसा ने क्या किया था कि एक डिसीजन दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या होगा, सिविलियन के केसेस नहीं चलेंगे। अगर इस चीज को सामने रखिए और उसके बाद कल फिर दोबारा वही बेंच बना, वही जजेस थे, उन्होंने उस अपने दिए हुए फैसले को मुअत्तल किया, सस्पेंड किया और ये कहा कि नहीं अब जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के जो केसेस है वो चल सकते हैं, वो हो सकते हैं। अगर इस चीज को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो आप यकीन जानिए कि आप लोग फिर किसी भी सूरत जो है ना वो क्या हो सकता है, यकीन नहीं रख सकते कि इलेक्शन होगा, क्योंकि वही जजेस वही सब कुछ जो पहले डिसीजन देते हैं और अपने उसी डिसीजन से फिर यू टर्न लेते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपने अफसरान को रोक देना कि आपने इलेक्शन के हवाले से ये चीजें नहीं करनी, तो ये खतरे की अलामत है। और इसको ऐसा देखना चाहिए कि इससे निमटना चाहिए, निकलना चाहिए। जहां तक हो सके आप इस चीज को हाईलाइट करें। और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है ना, क्योंकि उनका जो एक पहले डिसीजन आया वो उस डिसीजन पर कायम नहीं रह सके, डट कर खड़े नहीं हो सके। ठीक हो गया, ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तारीख के अंदर कोई पहला ही वाकया हो रहा है या दूसरा तीसरा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपने फैसले देता है ना उन फैसलों को हमेशा बरकरार रखता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि अपने इस फैसले को ही उन्हीं जजेस ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि उन फैसलों से ये हट गए। ये अफसोसनाक अमल हुआ। और इलेक्शन के हवाले से कभी लाहौर कोर्ट जो है ना वो स्टे दे रहा है, कभी क्या, ये इस तरह के जो तमाशे हैं वो लगे हुए हैं। और इन तमाशों को क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। और इनको कौन रोकेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन कौम का जिस तरह से ये वक्त जो है ना वो बर्बाद कर रहे हैं
और इलेक्शन के नाम से जिस तरह से ये पैसा खा रहे हैं, ये तो कौम का ऐसा समझ लें नुकसान ही हो रहा है, और इस नुकसान का अजाला कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।